आईआईटी आईएम बनाता तो क्या देश का विकास नहीं हुआ था जब आईआईटी और आईएम बना होगा? तो इसको बना रहे थे, कुछ नया बनाने नहीं, इसरो किसने बनाया? आज हम काफी गर्व महसूस करते हैं जब हमारा कोई यान चंद्रमा तक पहुंचता है। लेकिन वो विजन किसका था? वो किस व्यक्ति का विजन था? इसरो किसने बनाया? डीआरडीओ किसने बनाया? आईआईटी किसने बनाया? आईएम किसने बनाया? एम्स किसने बनाया? अगर नेहरू की भी यही दृष्टि होती ना, धर्म धर्म धर्म, तो आज हमारा हाल पाकिस्तान से भी बुरा होता। पाकिस्तान और हमें यही अंतर है कि हमारे पास जो प्रधानमंत्री मिला ना, उसने कहा मंदिर किसे कहा? भाखरा नंगल डैम का जब उद्घाटन करने गया, कहा ये हमारा मंदिर है। जब किसी शिक्षा के केंद्र पे गया, कहा ये हमारा मंदिर है। तो आज देश इतना तरक्की किया है। आज अमेरिका के आप बड़े बड़े कंपनी के सीईओ का नाम देखिए, अधिकतर भारतीय मिलेंगे आपको। क्या मंदिर और मस्जिद जाके हम आईआईटी और हम अमेरिका में बड़ी कंपनी के सीईओ बन जाएंगे? आप ये बताइए। मैं 3 बार मंदिर में बैठा रहा हूँ, चाहे मस्जिद में बैठा रहा हूँ, क्या ये समाधान है? आपका नाम क्या है? अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल है भाई? आ चुके हैं एक और वीडियो के साथ आपके सामने। तो भाई वीडियो के आखिर तक बने रहना, वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, और जिन्होंने अभी तक वीडियो लाइक नहीं करा वो लाइक करें, और जो चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं थोड़ी देर से आया हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आप लोग भी अपने मुद्दे को बदलो भाई। देश में बड़ी बड़ी समस्याएं बहुत है। क्या समस्या है? समस्याएं बहुत है। क्या समस्या है? लोग मुद्दा लेके आते हो। अरे मैं कह रहा हूँ क्या समस्या? अरे समस्या ये है कि हमारी आमदनी कम है, खर्चे बहुत ज्यादा है, उस पर आप बात नहीं करते हो। अभी 50 रुपए सिलेंडर की कीमत बढ़ गई। अरे उसको मुद्दे को बनाओ ना भाई। 2014 से पहले बेरोजगारी मुद्दा होता था, महिलाओं की सुरक्षा मुद्दा हुआ करता था, महंगाई मुद्दा हुआ करता था। अब ये सब मुद्दाएं मार्केट से गायब है। अरे देखो भाई, कहीं भी किसी भी व्यक्ति की हत्या होती है, किसी भी व्यक्ति की हत्या होती है, कानून है, कानून व्यवस्था है, कोर्ट कचहरी है, वो एक्शन लेगा, वो एक्शन लेगा निश्चित रूप से। चाहे बंगाल में हत्या हुई, उसकी कड़ी से कड़ी निंदा होनी चाहिए, और जो भी इसमें इन्वॉल्व है, जो भी व्यक्ति इन्वॉल्व है, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मोदी जी की सत्ता चल रही है, हाँ। इसमें तो लोग कह रहे हैं कि सबका जब हवाई हो रहा है तो आपको क्यों महंगाई नजर आ रही है? अरे हमें 850 रुपए सिलेंडर बहुत महंगा लगता है भाई। मोदी जी हमारे यहाँ 450 में दे देते भाई। अच्छे दिन का उन्होंने वादा किया था। क्या अच्छे दिन यही है? हर चीज की कीमतें बढ़ जाए, ये अच्छे दिन है क्या भाई? उस समय 65 भाई, आप जस्टिफाई क्यों कर रहे हैं भाई? बताइए। अच्छे दिन भी आए हैं और रोजगार की भर्ती भी आई है। अच्छे दिन सिर्फ उनके आए हैं जो बीजेपी में हैं, जो भाजपा के लोग हैं उनके अच्छे दिन आ गए। मोदी जी के अच्छे दिन आ गए, और मोदी जी की जितनी कैबिनेट मंत्रालय विधायक सांसद जो भी है सबके अच्छे दिन आ गए। और रोजगार मिला उनको, जो भैया बजरंग दल में ज्वाइन हुए, ठीक है, उनको नौकरी मिली है, ठीक है, हिंदू रक्षा दल में ज्वाइनिंग आई है, भर्ती आई है। धर्म बचाना है कि नहीं? धर्म हम आम आदमी है भाई। पहले मेरे लिए रोजगार मुद्दा है, घर को चलाना एक मुद्दा है मेरे लिए। ये देखिए, धर्म मेरे लिए मुद्दा है, मेरे लिए मुद्दा क्या है कि अमेरिका में उन व्यक्तियों होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए भाई, बिल्कुल होना चाहिए। धर्म है, ऐसे लोगों का मुद्दा धर्म है। जब पहनने को ढंग की पैंट ना हो, शर्ट ना हो, तो मुद्दा धर्म ही होता है, ठीक है नहीं ना? और जब खाने की रोटी के लिए गुरुद्वारे जाते हो ना, ठीक है, तब मुद्दा धर्म ही होता है, ठीक है। जिस व्यक्ति ने दिन भर मांग के खाना, उसका मुद्दा तो धर्म ही रहेगा ना। पूछो बच्चे कितने तुम्हारे, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं तुम्हारे? मेरे हिसाब से पर्सनल नहीं जाना चाहिए। मुद्दे देखिए, आज देश का विकास कैसे होगा भाई? अरे एक मिनट, अगर ये आईआईटी का विजन नेहरू के पास नहीं होता तो क्या सुंदर पिचाई गूगल का सीईओ होता? भाई देखिए, आप शिक्षा पे ध्यान केंद्रित, अगर देश को विकसित करना है तो शिक्षा पे ध्यान केंद्रित करें। आईआईटी आईएम जैसा कंसेप्ट लाए, कोई नया कंसेप्ट लाए। सरकार बना तो रही है, नया कॉन्सेप्ट ही बना। क्या नया कंसेप्ट लाए? सरकार ये कह रही है कि ऐसी सुविधा बना रहे हैं कि बेरोजगारी की समस्या खत्म हो जाएगी। आप कह रहे हैं कि जो है आईआईटी बनाना है, ये बनाना है। बेरोजगारी की समस्या खत्म है भाई। हम सब मालूम पड़ते हैं, बेरोजगारी मालूम पड़ते हैं, हम सबकी जो आय मालूम पड़ती है। आप यहाँ पर एक आम आदमी को देख सकते हैं, हमारी आय इतनी अधिक नहीं है कि हमारा लिविंग स्टैंडर्ड बहुत हाई है। हम जी रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हमारा लिविंग स्टैंडर्ड बहुत हाई है। हम जी रहे हैं, पहले भी हम जी रहे थे, आज भी जी रहे हैं। मीडिया में पहले भी मैं 3 टाइम खाना खाता था, आज भी 3 टाइम खाना खाता हूँ भाई। मीडिया में तो आपकी खबरें चलती नहीं है, वो तो दिन रात जो है। आप मुद्दा बदले ना। अरे मैं तो बदले ना, आप मीडिया क्या? मैं तो सुना दूंगा। अब उनका क्या करें जो दरगाहों पे चढ़ करके जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, भगवा झंडा वही तो कह रहे हैं। ये सब आप नहीं जाते? नहीं, देखिए ये सब आपके लिए मुद्दा है कि नहीं? नहीं, हमारे लिए क्या है कि ये सब बेरोजगारी इसका कारण है। क्योंकि जब आप बेरोजगार होंगे तो करेंगे क्या? जब आप बेरोजगार समय हमारे पास अधिक है, हम समय को व्यर्थ बर्बाद करना चाहते हैं, हम क्या करेंगे? हमारे पास कोई काम नहीं है। सोल्यूशन क्या है बेरोजगारी का? बेरोजगारी का सोल्यूशन है, एक व्यक्ति ने वादा किया था 2014 में, मैं प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा, प्रत्येक वर्ष। आज 11-12 साल हो गए, उस हिसाब से तो कितने होने चाहिए तो बता दीजिए। 24 तरक्की कर रहा है, वो नहीं दिखेगा आपको। देश तरक्की क्या? अच्छा सुनिए, आईआईटी आईएम बनाता तो क्या देश का विकास नहीं हुआ था जब आईआईटी और आईएम बना होगा? तो इसको बना रहे थे, कुछ नया बनाने नहीं, इसरो किसने बनाया? आज हम काफी गर्व महसूस करते हैं जब हमारा कोई यान चंद्रमा तक पहुंचता है। लेकिन वो विजन किसका था? वो किस व्यक्ति का विजन था? इसरो किसने बनाया? डीआरडीओ किसने बनाया? आईआईटी किसने बनाया? आईएम किसने बनाया? एम्स किसने बनाया? अगर नेहरू की भी यही दृष्टि होती ना, धर्म धर्म धर्म, तो आज हमारा हाल पाकिस्तान से भी बुरा होता। पाकिस्तान और हमें यही अंतर है कि हमारे पास जो प्रधानमंत्री मिला ना, उसने कहा मंदिर किसे कहा? भाखरा नंगल डैम का जब उद्घाटन करने गया, कहा ये हमारा मंदिर है। जब किसी शिक्षा के केंद्र पे गया, कहा ये हमारा मंदिर है।
तो आज देश इतना तरक्की किया है। आज अमेरिका के आप बड़े बड़े कंपनी के सीईओ का नाम देखिए, अधिकतर भारतीय मिलेंगे आपको। और साथ क्या मंदिर और मस्जिद जाके हम IIT और हम अमेरिका में बड़ी कंपनी के सीईओ बन जाएंगे? आप ये बताइए। मैं दिन भर मंदिर में बैठा रहा हूँ, चाहे मस्जिद में बैठा रहा हूँ, क्या ये समाधान है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम कमाल अहमद है। अच्छा, अहमद साहब। हाँ। फिर तो सवाल ये बन रहा है कि आजकल जो माहौल गरमाया जा रहा है, ये माहौल देख करके क्या लगता है आपको? जब राजनीतिक धर्म का उपयोग करने लगे, समझिए वो अपनी नाकामी को छुपा रहा है। हम सब इस बात को जानते हैं कि जब भी कोई भी राजनीतिक हो, अगर उसने धर्म का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, वो कहीं ना कहीं अपने कमियों को छुपा रहा है। चलिए मान के चलिए कि मोदी जी आपसे कभी मिल ले। मोदी जी नहीं, मोदी जी मिल ले तो क्या सवाल आप मैं उनसे यही कहूंगा, भाई बेरोजगार देश में बेरोजगारी बहुत है। हम सब जो हमारे चेहरे पे दिख रही है, हमारी बेरोजगारी हमारे चेहरे पे दिख रही है। हमारी लिविंग स्टैंडर्ड बहुत हाई नहीं है। यहाँ पे बहुत से पढ़े लिखे लोग भी होंगे जो अच्छे शिक्षा संस्थान से पढ़ के निकले हैं, लेकिन वो उस लेवल का जॉब नहीं कर रहे हैं। उसका क्या कहेंगे जो लोग कहते हैं कि देश ही नहीं विदेश में डंका बजता है उनके नाम का? तो क्या नेहरू जी जाते थे अमेरिका तो उन्हें लात मार के भगा दिया जाता था? हमारे देश का कोई भी प्रधानमंत्री किसी भी देश में गया हो, क्या उसे सम्मान नहीं मिला था? कल उन्हें सम्मान नहीं मिला था? क्या उन्हें लात मार के भगा दिया गया था? क्या मोदी जी ऐसे व्यक्ति हैं जो अमेरिका जाते हैं तो उनकी वाहवाही होती है? इससे पहले हमारे कोई भी प्रधानमंत्री गए हो, अटल बिहारी वाजपेयी जी ही गए हो जिस समय विदेशी यात्रा पे गए हो, तो क्या उनका क्या ही अपमान हुआ? चलिए एक सवाल है जो इन दिनों बड़ा चल रहा है। बहादुर शाह जफर और जो है औरंगजेब का तो नाम आप सुन ही रहे होंगे, जो कब्र खोदने की बात चल रही थी। औरंगजेब के तस्वीर पर काली पोतने की बजाय बहादुर शाह जफर के जो है तस्वीर पर काली पोत दिया गया, इसको आप कैसे देखिए? ये लाल किला और यहीं पे खूनी दरवाजा है, यहीं पे खूनी दरवाजा है। खूनी दरवाजा जो है वो चीख चीख के गवाही दे रहा होगा कि भाई किसकी कुर्बानी क्या है। आज जितने रजवाड़े बैठे हैं ना, उन्होंने अंग्रेजों के तलवा चाटे थे, और जिनके हाल बुरे हैं वो अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़े थे। आज दिक्कत क्या है? आज हमें ब्रिटिश के प्रति कोई भी हमारे ब्रिटिश के प्रति गुस्सा नहीं है। जलियांवाला बाग कांड और भारतीयों के साथ किस तरह व्यवहार करते थे, इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। और हमारे बड़े बड़े क्रांतिकारियों को जिसे फांसी पर चढ़ा दिया, भाई हमारे अंदर उनके खिलाफ जरा भी गुस्सा नहीं है। लेकिन गुस्सा किसके खिलाफ है? ताजमहल बनाने वाले के खिलाफ। ताजमहल एक ऐसा, आप कह सकते हैं एक ऐसी आकृति थी। इस देश का नाम कुछ दिन पहले तक भारत को ताजमहल के नाम से जाना था कि भारत वही देश जहाँ ताजमहल है। उसके बाद सचिन आए, उसके बाद IT आया, मैंने सचिन तेंदुलकर आए, IT फील्ड आया, और मैंने बहुत सी चीज़ उसके बाद आए। लेकिन एक समय था जब देश गर्व करता था कि हम उसी देश के हैं जहाँ ताजमहल है। ताजमहल पूरे विश्व में जाना था। जब यहाँ पे बिल क्लिंटन आए थे ना, बिल क्लिंटन जब इस देश में आए थे तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, मैं बहुत छोटा था। उन्होंने कहा था कि हमारे अमेरिका में एक पोएट है जिसने दुनिया के लोगों को 2 हिस्से में बांटा है, एक हिस्सा जिसने ताजमहल को देखा और एक हिस्सा जिसने ताजमहल को नहीं देखा है। तो आज मैं उस हिस्से में शामिल हो गया जिसने ताजमहल को देखा है। तो भाई अगर आपको जो कहना हो, मोदी जी के इस कार्यकाल को 10 में से कितना नंबर आप देना चाहते हैं? 10 में क्या है भाई बेरोजगारी जितना काम उन्होंने किया है, जैसे बताते हैं कि सड़कें बनवा दिया, जो है लाखों लोगों को जो है वो राशन पहुंचा रहे हैं, घर घर जो है शौचालय बनवा दिए। मोदी जी ने जो वादा किया था उस वादे पे कहां तक खड़े उतरे हैं? क्या प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ रोजगार लोगों को नंबर देंगे 10 में से? मैं 10 में आप ही दे दो ना। क्या प्रत्येक क्या प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ रोजगार दिया उन्होंने? क्या उन्होंने, देखिए उनके एक नेताजी ने कहा था कि काला धन विदेश में इतना है कि अगर हम अपने देश में ले आए तो प्रत्येक व्यक्ति के अकाउंट में 15-15 लाख दिया सकता है। हमारे अकाउंट में तो आज तक 1 रुपया नहीं आया। आपके अकाउंट में आया तो आप ही बता दो भाई, यहाँ से किसी से पूछ लो भाई, किसी के अकाउंट में आया तो बता दो। एक काला धन कितना आया इस देश में? काला धन कितना आया, इसका जवाब दें। उन्होंने कहा था कि अब की बार महंगाई पे वार, क्या महंगाई घटाई है? चलिए ठीक है, एक आखिरी आपसे सवाल लूंगा। ये जो पोस्टरों पे जो काली पोती जा रही है औरंगजेब को समझकर, उस पे ये क्यों किया जा रहा है? इसके 2 मुख्य कारण हमें दिखते हैं। एक बेरोजगारी, एक शिक्षा का अभाव, और एक गलत तरीके से शिक्षा देना। ये जो आकृति आपके पीछे दिख रही है गवाही दे रही है कि आजादी स्वतंत्रता आंदोलन में किसने किसने भाग लिया था। आपको जो कहना कह लो यार, वो इतिहास बन गया है। बहादुर शाह जफर जब 80 साल के थे तब उनसे भारत के बड़े बड़े क्रांतिकारी लोग आए थे कि आप इस समय 1857 के क्रांति का नेतृत्व करो। वो 80 साल का बूढ़ा व्यक्ति था, फिर भी वो तैयार हो गया कि चलो मैं नेतृत्व करता हूं, क्योंकि उस वक्त चाहिए था एक झंडा तले सारे क्रांतिकारी लड़ना चाहते थे। चाहे तात्या टोपे हो, चाहे झांसी की रानी हो, चाहे जो भी उस समय के रहे हो, तात्या टोपे, झांसी की रानी, सब इस बात पर राजी थे कि आप हमारे लीडर बन जाओ और हम अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ेंगे। वो 80 साल का बूढ़ा व्यक्ति जानता था इस बात को कि अंग्रेजों के विरुद्ध शायद हम लड़ नहीं पाए, हार जाएं, हारने के बाद का नतीजा भी क्लियर होगा उन्हें, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति नेतृत्व को संभालता है। आप उनके वंशजों को जो कहना कह दो यार। देखिए व्यक्ति को उसमें अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है, हर व्यक्ति में अच्छाई और बुराई होती है। तो भाई उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो जिसने अभी तक लाइक नहीं करा वो लाइक करें, और जो चैनल पर नया हो वो सब्सक्राइब कर लो ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे, और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। तो भाई फिर मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए खुदा हाफिज़।